यूजीसी का विरोध करने वालों अब कहाँ जाओगे? लेकिन तुम तो सालों पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। यूपी सरकार ने गौशाला बहुत खुलवा दिए हैं, तो तुम वहीं पे रहो और गाय का मूत्र पियो, गाय का गोबर खाओ। एनआरसी सीए पर खुश होने वाले लोगों ने जैसे ही यूजीसी देखा, भाई उन्होंने अपना बाप बदल लिया। तुम पागल हुए पड़े हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को जो समझते हो। मैंने एक वीडियो देखी थी कि भाई मोदी जी मेरे साथ ये कर ले, मैं तब भी वोट मोदी को दूंगा। उन्होंने तो सीरियस ले लिया। समझ रहे हो? समझ गया। किसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है, वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे। बोलो, आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए। तो भूतनी के कब तक रहोगे अंधभक्त? पिछवाड़े में डाल देंगे सख्त और पूरा डाल देंगे दरख्त, मर जाएगी दिमाग की ना। गजब बेइज्जती है। कुछ अंधभक्त तो अभी भी इतना दोगलापन दिखा रहे हैं कि कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अरे ये तो बता दो कम से कम कि ये यूजीसी बिल लेकर कौन आ रहा है? कोई अमेरिका से ट्रंप लेकर आ रहा है या रशिया से पुतिन लेकर आ रहा है? हाँ बे स्वर्ण मुल्लो, औकात पे आ गए। कल तक जिस मोदी जी को अपना बाप बनाकर कंधों पे बिठा के घूमते थे, आज उसी मोदी जी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिए। दर्द होने लगा जब ये WS जब एक आया था जिसमें 10% राशन था, वो तो चट गया चटनी जैसा। ये करेला जैसा तीखा लग रहा है। कह रहे हैं वो लोग यूजीसी जो काला कानून है उसको वापस लेना होगा। और वापिस क्यों लेना? वापिस ले लेंगे। अरे 10% वाले हो जो वापिस कराएंगे, 90% वाले झाल बजाएंगे। हम भक्तों के साथ मोदी जी ने गद्दारी कर दिया। गद्दारी कर दी मोदी जी ने। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन तो। यूजीसी का विरोध करने वालों अब कहाँ जाओगे? मुसलमान को तो तुम बोल देते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन तुम तो सालों पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। इतना फट्टे पड़ेंगे पाकिस्तान में तुम पे। वो तो लोग अपने ना डंडों में जूतों में तेल लगा के रखे हैं कि किस दिन तुम आओ और तुम्हारी खिदमत करें। बड़ा अच्छे से इस्तकबाल करेंगे तुम्हारा। तो तुम तो यार पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। तो सोच रहा हूँ तुम्हें कहाँ भेजा जाए। यूपी सरकार ने गौशाला बहुत खुलवा दिए हैं, तो तुम वहीं पे रहो और गाय का मूत्र पियो, गाय का गोबर खाओ। तुम्हारे हिस्से में यही है। नमस्कार, मैं नेहा भारती। एनआरसी सीए पर खुश होने वाले लोगों ने जैसे ही यूजीसी देखा, भाई उन्होंने अपना बाप बदल लिया। देखा बीजेपी के झंडे उखाड़ कर फेंक रहे हैं, काली पोत रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी पे बात आए तो बड़ी खुश, अपने पे बात आए तो ये लोग तिल मिला जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं देखा ब्राह्मणों की ताकत, ये सो कॉल्ड हिंदू, ये जो दलित बोलते हैं ना अपने आप को सनातनी, हम खुश हैं, हम तो सनातनी हैं। आपको कोई हिंदू नहीं समझा जाता, आप सिर्फ वोट के टाइम पे हिंदू है, ठीक है? मतलब ये लोग चाहते हैं कि आपको नीचा दिखाए, जाति सूचक वर्ड बोले, और अगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई कानून लिया है तो ये पागल हो जाते हैं, अपना बाप बदल देते हैं। देखिए, और अब वीडियो बन रही है, देखा ब्राह्मणों की ताकत। भाई साहब, हमारे को दबाने के लिए यूजीसी लाए। भाई तुम्हें डर लग रहा है, तुम पागल हुए प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिली पड़ी है। मतलब समझो तुम इस बात को, तुम पागल हुए पड़े हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को जो समझते हो। मैंने एक वीडियो देखी थी कि भाई मोदी जी मेरे साथ ये कर ले, मैं तब भी वोट मोदी को दूंगा। उन्होंने तो सीरियस ले लिया। समझ रहे हो? समझ गया। कल तक जब सारा देश प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था, किसान से लेकर नौजवान, तो अंधभक्त मोदी जी को भगवान बता रहे थे। कुछ अंधभक्तों ने तो इस तरीके की बातें कह दी कि मैं आपको बोलकर भी नहीं बता सकता। अच्छा, उन्होंने कहा कि चाहे हम कुछ भी कर लें लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। लेकिन आज वही लोग अपने भगवान को गाली दे रहे हैं। ये तो बड़े अचंभे वाली बात है। गजब बेइज्जती है। मतलब यूजीसी के आया कि उसके बाद से सारे अंधभक्त जो हैं वो बौखला गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो आप मोदी जी की तारीफ बता रहे थे, और जब यूपी का चुनाव था तो आप कह रहे थे एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और आप जो यात्राएं निकाल रहे थे, कहाँ गई आपकी यात्राएं? और कहाँ गए वो आपके तमाम लोग जो कह रहे थे एक हैं तो सेफ हैं? अब तो उनकी भी आवाज नहीं निकल रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ अंधभक्त तो अभी भी इतना दोगलापन दिखा रहे हैं कि कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अरे ये तो बता दो कम से कम कि ये यूजीसी बिल लेकर कौन आ रहा है? कोई अमेरिका से ट्रंप लेकर आ रहा है या रशिया से पुतिन लेकर आ रहा है? लेकर तो आपके मोदी जी आ रहे हैं जिनको आप भगवान बोलते हैं, और अब आप अपने भगवान को ही गाली दे रहे हैं। और मुझे पता है आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, मेडिकल स्टोर से एक बर्नॉल खरीदें और बर्नॉल लगाएं।
भक्तों के साथ मोदी जी ने गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर दी इस मोदी जी ने। क्या कर दिया जी मोदी जी? बताइए, हम लोग के लिए कानून ला दिए हैं, हम लोग के खिलाफ में कानून ला दिए। अब हमारा क्या होगा? मोदी जी ने गद्दारी कर दिया महाराज, गद्दारी कर दिया। बताइए क्या नहीं किया था हमने मोदी जी के लिए? मोदी जी 3 काले कानून लेके आए कृषि वाला। हाँ। हम क्या बोले कि हाँ नहीं सही है, मोदी जी एकदम सही है। हाँ। खालिस्तानी बोला गया किसानों को। हाँ। लेकिन हम क्या बोले? हाँ बात सही कर रहे हैं मोदी जी। अब बताइए मोदी जी हमारे लिए कानून ले आए। अब बताइए, पप्पू, पढ़ा लिखा आदमी को पप्पू बोला गया। 6 लैंग्वेज उसका आता है, उसको पप्पू बोला गया। फिर भी हम कहे नहीं पप्पू है। मोदी जी वोट चोरी किए हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहे। हम ये बोलते नहीं कि नहीं पापा को जन समर्थन प्राप्त है। अब क्या किया मोदी जी ने? हमारे साथ कानून ले आए हमारे पास। हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। अच्छा ये पकड़ो, अब तुम ही करोगे दलाली और तुम ही करोगे अनभक्ति। अब अनभक्त नहीं रहेगा। हमको लगता है इसको विपक्ष से पैसा मिल गया है, इसलिए बदल गया। इसको भी जेल डालना पड़ेगा। हाँ बे स्वर्ण मुल्लो, औकात पे आ गए। कल तक जिस मोदी जी को अपना बाप बनाकर कंधों पे बिठा के घूमते थे, आज उसी मोदी जी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिए। एक बिल यूजीसी क्या पास हुआ कि तुम लोग मोदी जी को चप्पल जूता मारने लगे, तेली बनिया कहने लगे। तो सबसे पहले सुन लो कि यह बिल क्यों जरूरी है। जानते हो, इस देश में किसानों के खिलाफ भी बिल आया था। किसान विरोध किए, लेकिन मोदी जी के जाति को लेकर गाली नहीं दिए। मुसलमानों के खिलाफ भी बिल आया, पर किसी मुसलमान ने मोदी जी के जाति को लेकर गाली नहीं दिया। छात्रों ने जब रोजगार मांगा ना, तो सड़कों पे पुलिस के द्वारा पिटवाया गया लाठियों से, पर किसी छात्र ने मोदी जी के जाति को लेकर गाली नहीं दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टीचर जब सड़कों पे उतरे तो टीचर को भी पीटा गया, पर किसी टीचर ने मोदी जी के जाति को लेकर गाली नहीं दिया। पर तुम सब स्वर्ण मुल्लो क्या कर रहे हो? एक बिल क्या पास हुआ, तेली बनिया करने लगे। तुम सोच कर देखो बे स्वर्ण मुल्लो, खुद से पूछ कर देखो कि जब एक बिल से बिल बिलाकर तुम लोग देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको गाली देने लगे, तो तुम दलित पिछड़े छात्रों के साथ क्या ही करते होगे? बात तो सही है। तुम्हारे वो टीचर प्रोफेसर क्या करते होंगे जो आज तुम्हारे समर्थन में उतरे हुए हैं? बस इसीलिए यूजीसी बिल जरूरी है। इस देश ने 11 साल से मोदी का विरोध किया है, पर किसी ने मोदी के जाति को लेकर गाली नहीं दिया था। पर तुम सब स्वर्ण मुल्लो मोदी के जाति को लेकर गाली दे रहे हो, तो यह साबित कर दिए कि तुम लोग जाति के नाम पे सड़ चुके हो। तुम लोग के अंदर से ये जो जाति का बदबू मारता है ना, उससे यह पूरा देश परेशान है। और अभी तो इंतजार करो स्वर्ण मुल्लो, अभी तो सिर्फ यूजीसी आया है ना, अभी ओबीसी एक्ट भी आने लगा है। करेजा थाम के रखो, पकड़ के फाड़ के रोने का भी मौका तुम लोग को मिलेगा। यूजीसी सही है, आप लोग इसका समर्थन करेंगे? यूजीसी सही है कि एजुकेशन मिनिस्टर सही है, बात उस पर नहीं है। बात यह है कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, किसी वर्ग के साथ इनजस्टिस होता है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोई कानून आया है, तो आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। पालन हो, आप तो मनुवादी हो और मनुवादी विचारधारा के हो, और यही वजह है कि बार बार ये जातिवादी गुंडे, कुछ ही जातिवादी लोग हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और सारे के सारे आप देख लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदुओं के नाम पे संगठन बना रखे हैं, वही लोग दलित पिछड़े आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग अब समझेंगे। और जो हिंदू लंडू फंडू बने हुए ना एससी, एससी, ओबीसी के, भूतने के हो, तुम ही समझ जाओ। तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ हो रहा है ये सब। बहुत हिंदू बनते हो, भूतने के, देख रहे हो क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारे बिल का विरोध कर रहे हैं, ये तुम्हारी समानता का विरोध कर रहे हैं, तुम्हारे अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, तुम्हें शिक्षित नहीं होने देना चाहते। तो भूतनी के कब तक रहोगे अंधभक्त? पिछवाड़े में डाल देंगे सख्त और पूरा डाल देंगे दरख्त, फट जाएगी दिमाग की नाश। समझ गए? तो निश्चित रूप से हम यूजीसी का करते हैं समर्थन। यूजीसी लागू होना चाहिए और इसका जो विरोध करेगा निश्चित रूप से उनकी मानसिकता पे हम विरोध के चक्कर में बिल्कुल मानसिकता पे लगा देंगे। कोई बात नहीं, छोड़िए।
जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। यूनिवर्सिटी तो आपके हिसाब से जो है पश्चिमी सभ्यता का है, तो आपका तो यूजीसी जो होगी, यूजीसी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होगी, वो तो वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होगी ना। तो जब आप बात करते हैं जितने भी ये संत गुरु महात्मा हैं, इनसे कहें कि जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत का जो कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं वो अपने संस्थानों में रखें, ना कि नेशनल।